हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लास। आज 26 अप्रैल 2021 है। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आखिर में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप सभी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? वह वनिता गुप्ता बनी है। यह फोटो वनिता गुप्ता है। वनिता गुप्ता पहली भारतीय महिला है जो अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। इस बात की पुष्टि अमेरिका के सीनेट ने 21 अप्रैल 2021 को की है। इससे पहले वनिता गुप्ता ने उप सहायक अटॉर्नी के रूप में वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक कार्य किया है। अमेरिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मुद्रा डॉलर। हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 इतिहास अपने नाम दर्ज किए हैं। पहला, इंजेन्यूटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ाया है। दूसरा, मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का निर्माण किया है। अमेरिका भारत के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेगा। अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। भारत व अमेरिका दोनों के मध्य हिमाचल प्रदेश में वज्र पहाड़ 2021 से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस से 11 सितंबर 2021 तक बुलाएगा या वापस लेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा देश फ्रांस व अमेरिका के साथ मई 2021 में अपनी पहली सैन्य डील का आयोजन करेगा? यह जापान देश के द्वारा किया जाएगा। जापान देश फ्रांसीसी व अमेरिकी सेना के साथ पहला अभ्यास JGSDF किरीसिया प्रक्षेपण मैदान में आयोजित मई 2021 में करेगा, क्योंकि यह क्षेत्रीय जल में बढ़ती चीनी कार्रवाइयों के बारे में चिंतित है और उसकी कार्रवाइयों को रोकना चाहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, मुद्रा जापानी येन। भारत व जापान के मध्य जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है। भारत व जापान के मध्य शैक्षणिक और अनुसंधान समझौता हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा की भारत यात्रा कोविड-19 के कारण रद्द हो गई है। प्रश्न नंबर 3 पे बात करेंगे। किस देश में बोआऊ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ? इसका आयोजन चीन देश के अंदर हुआ है। चीन देश के बोआऊ के अंदर, जो कि हैनान प्रांत में पड़ता है, वहाँ पर इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बोआऊ फोरम की शुरुआत संयुक्त रूप से 26 सदस्य राज्यों ने वर्ष 2001 में की थी। वर्तमान में इसमें भारत सहित कुल 29 सदस्य राज्य है। चीन पे चर्चा करते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन ने हाल ही में अलीबाबा समूह पर 2.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। प्रश्न नंबर 4 पे बात करेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट में वेंकट रमना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? यह 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। यह फोटो वेंकट रमना की है। सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नूतालपति वेंकट रमना को 24 अप्रैल 2021 को पद की शपथ दिलाई है। रमना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है। रमना इस पद पर लगभग 16 महीने के लिए नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत में केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश SJ कानिया थे। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 के अंदर भारत में एक उच्चतम न्यायालय का गठन होगा, उल्लेखित
किया गया है। भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वह शरद अरविंद बोबड़े थे। प्रश्न नंबर 5 पे बात करेंगे। किस देश के साथ भारत का वरुण नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह अभ्यास भारत का फ्रांस देश के साथ शुरू हुआ है। भारत व फ्रांस नौसेना के मध्य यह अभ्यास 25 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है, जो कि 3 दिवसीय है, यानी 27 अप्रैल तक चलेगा। यह अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है। वरुण नौसेना अभ्यास का यह 18वां संस्करण है। फ्रांस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस ने हाल ही में अपने देश की कंपनी व नागरिकों को पाकिस्तान देश से वापस बुलाया है। भारत का फ्रांस देश से राफेल विमान के लिए समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य ने शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है? इस योजना को आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे, जिस पे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। पहली विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, दूसरी कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी, तीसरी अमरावती विधायी राजधानी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में 176 विधानसभा की सीटें, 58 विधान परिषद की सीटें, 25 लोकसभा की सीटें व 11 राज्यसभा की सीटें हैं। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन विशाखापट्टनम से बम्बई के मध्य चली है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना कार्यक्रम शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थित है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 पे बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया है। भारत में पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ, यानी लागू हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 के अंदर स्वीकार कर लिया। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की। पंचायत, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है। 73वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जो कि पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 21 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन में 3 वर्ष के लिए चुना गया है, जो कि भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें शॉर्ट में CAG कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहले उपराज्यपाल के तौर पे गिरीश चंद्र मुर्मू को 31 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किया गया था। बात करते हैं हम रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में।
तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर हीग नीदरलैंड में स्थित है। इसके अंदर वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र है। इस संगठन को वर्ष 2013 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 7वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किया, अजय सेठ, जिन्हें वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव बनाए हैं, सुनील चंद्रा, जो कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत बायोटेक का मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत बायोटेक स्वदेशी कंपनी है, जिसके द्वारा कोविड-19 की कोवैक्सीन बनाई जा रही है। इसके द्वारा टीके की कीमतें निर्धारित करने के कारण चर्चा में रही। भारत बायोटेक द्वारा भारत सरकार को कोरोना वैक्सीन 150 रुपये में, राज्य सरकारों को 600 रुपये में व निजी अस्पतालों में 1200 रुपये में देने की घोषणा की है। यह नई दर 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और 1 मई 2021 से 18+ या 18 वर्ष से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। यह भी तीसरा चरण भी भारत में शुरू 1 मई 2021 से होगा। भारत में सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। वित्तीय राजधानी बम्बई कहलाती है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। प्रश्न नंबर 10 पे बात करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस पर लगाया गया है? तो भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन ऑक्सीजन पर लगाया गया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया है, जिसमें पहले भारतीय रेलवे को लगाया गया था, जो कि पहली रेल बम्बई से विशाखापट्टनम के मध्य 19 अप्रैल 2021 को चली थी। फिर भारतीय वायुसेना को भी लगाया गया ताकि कम समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की डेथ हो रही है। तो इसी को रोकने के लिए और ऑक्सीजन तुरंत प्रभाव से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। भारतीय सेना को भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेट पॉइंट को एयरलिफ्ट से भारत लाया गया, यानी भारतीय वायुसेना ने एयरप्लेन के माध्यम से भारत लाई है। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन बम्बई, जो कि महाराष्ट्र, व विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के मध्य चली है। आज का जो प्रश्न है वह है, किस राज्य में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? यानी SII का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का प्रश्न था, किस देश का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोविड-19 के कारण दौरा रद्द हो गया? इनका दौरा पुर्तगाल का था, जो कि कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ने के कारण रद्द हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करके आंसर दें और अपने विभिन्न सोशल मीडिया पे शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। अगर आपने योर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का थैंक यू सो मच।